क्यों न जाए, तो हो रही रतिया के मन क्यों न। Ladies and gentlemen, well, it's an honor for me to be here today to present this award. मैडम देवी चौधरी जी एक बार ताली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज ये सारा कार्यक्रम जो यहाँ हमारा इतने खूबसूरती से इतने टाइम बाउंड में हुआ है, तो एक बार सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि LMA आने वाले वर्ष में आपको सबको ये बता दूं पहले से कि हम लोग अपनी गोल्डन जुबली की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 साल 1976 में इस संस्था की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 68 चैप्टर्स हैं और जैसा कि अभी बाबू साहब ने कहा कि आज हम लोग जो टॉप रैंक जो हमारे टियर 1 में जो LMA है उनसे हम कॉम्पीट करते हैं और जो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग गोमती नगर के एक होटल में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा एनुअल अवार्ड नाइट का इंतजाम करा गया है, जहां पे 18 लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन विगत कई सालों से ये कार्य कर रहा है कि लखनऊ से ही नहीं पूरे देश में जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करा है उनको उस तरह से सम्मानित करता है अवार्ड दे करके। विगत कई सालों से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पे आए हुए सभी लोगों से हम बात करेंगे, जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ये कार्य जो कर रहा है, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो सभी लोग क्या कहेंगे। और जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा सभी को एनुअल अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते आपको कार्यक्रम दिखाते हैं और सबसे बात करते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो सर, आज जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा एनुअल अवार्ड नाइट रखा गया है, तो जहां पे कम से कम 18 से 20 लोगों को अवार्डी को सम्मानित करा गया, तो सर क्या कहेंगे। देखिए, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन हर साल जिन लोगों को अवार्ड देता है, जो लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। और इस साल भी 18 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र, चाहे खेलकूद हो, चाहे कल्चर हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे जर्नलिज्म हो, उसमें उन्होंने अचीवमेंट किया हो। और बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आए जिन्होंने बहुत योगदान दिया है देश के विकास में। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आज विशेष तौर से भारती गांधी जी को दिया, जो CMS स्कूल की पूर्ण निर्माता रही हैं जगदीश गांधी जी के साथ। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा चयन था अवार्ड का कि उनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट। और जितने और भी लोग आए, सबने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है देश और समाज के विकास के लिए। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ऐसे लोगों को लेकर चलता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं, भारत देश में भी ऐसे क्षेत्रों पे जो कार्य किया है जिन पे बहुत विशेष जरूरी है। बिल्कुल, वो हर क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन कर रहा है हर तरीके से। मैं समझता हूँ यही उसका उद्देश्य भी है। जो उसका नाम है लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो अपने नाम को ही सार्थक कर रहा है। जी हाँ, इस तरह से लखनऊ के मैनेजमेंट को लेकर चलना चाहिए। हाँ, यही है कि लखनऊ, और लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर दिमाग में लेके चलता है कि उसका जो मोटो भी है कि एक विकसित प्रदेश हमको बनाना है, उत्तर प्रदेश को। तो हमारे साथ में डॉक्टर सोनिया जी हैं, जो कि पद्म श्री से भी जिन्होंने नवाजा जा चुका है। तो आज जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा उनको भी 18 लोगों में से एक में उनको भी सम्मानित करा गया, तो मैम आज के आयोजन के बारे में क्या। जी, मैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, वाइस चांसलर किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज LMA ने हमें सम्मानित करा है अपने अवार्ड से, जो अवार्ड है इनोवेशन के लिए। और ये बहुत बड़ा ऑनर है
और मैं जितने लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। संजय गांधी पीजीआई, जहाँ मैंने पूरी जिंदगी अपना काम करा है, पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टेट का स्थापित किया, डिपार्टमेंट ऑफ हीमेटोलॉजी बनाया और एक वर्ल्ड क्लास स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बनाया। इसके बाद मैं डायरेक्टर थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां मैंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी, उस संस्थान की NABH एक्रेडिटेशन कराया और आज मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि शासन ने, हमारी चांसलर ऑनरेबल गवर्नर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को सेवा करने के लिए हेल्थ सर्विसेज में। और मेरा गोल है कि किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, वो और भी ऊंची हाइट्स पे पहुंचे और हम लोग की हेल्थ सर्विसेज जो इक्विटी की तरफ आगे बढ़े, कि सबको इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज मिले, irrespective of their financial status, irrespective of their caste, gender, creed। और किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी टीचिंग में, शोध में बहुत ऊंचे स्तर से पहुंचे। तो हमारे साथ में प्रोफेसर अभिषेक सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, जिनको यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन हुआ और बहुत खुशी है कि ये अवार्ड मुझे मिला। जो पिछले मैं 20-25 सालों से वाटर सेक्टर में काम कर रहा हूँ, गांव के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, साइंस में जो मैंने कुछ किया उसके लिए एक रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ LMA की टीम को, कि जूरी मेंबर्स को, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड को देने के लिए सक्षम समझा। और उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी तरीके से मैं और अच्छा करूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं। और वाटर सेक्टर में काम करता हूं तो वाटर सेव करना बहुत जरूरी है। मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज वाटर सेव करें। RO का पानी जो वेस्ट होता है उसको आप ऐसे ना वेस्ट करें। बहुत सारे चीजें हैं जिनसे आप वाटर सेव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप यकीन माने कि पानी हमारे लिए सबसे आवश्यक है और इसको अगर हमने अभी से संरक्षण नहीं किया तो आगे जाके हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत समस्या होने वाली है। जल ही जीवन है, अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए जल को नहीं सेव करें, अपने जीवन को सेव। बिल्कुल, मैं इस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि हम जल नहीं अपना जीवन बचा रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए इसको और अच्छे से संरक्षण करके हमें रखना है। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया है। तो सर, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पंडित अनुज मिश्रा है। मैं कथक गुरु हूँ। और नेहा, आप भी आइए, आप मेरी वाइफ है नेहा, शी इज़ ऑल्सो कथक परफॉर्मर। सो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके कि मुझे आर्ट फील्ड में, कल्चर एंड आर्ट फील्ड में मुझे अवार्ड दिया गया है। लखनऊ मैनेजमेंट बिजनेस जो अवार्ड है LMA की तरफ से, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। एंड एज एन आर्ट एंड आर्टिस्ट एंड एज अ कल्चरल सेंटर, लखनऊ इज़ वेरी फेमस। और मुझे लगता है कि आर्टिस्टों को जब एक वो मिलता है, कलाकार कौन है? जो कल को आकार देता है वो है कलाकार। तो जब हमारा समाज, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के लोग और समाज के अच्छे लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है क्लासिकल आर्टिस्ट को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और क्लासिकल फील्ड को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आर्ट कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। आज के समय में लोग बॉलीवुड और पाश्चात्य कला में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं हमारे पास लोग नहीं है, लेकिन बहुत कम समूह है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, समाज का सपोर्ट मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं गरीब बच्चों को सिखाता हूँ फ्री में। मेरा नाम पंडित अनुज मिश्रा है। मेरे दादा गुरु स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा जी, ये सभी यूपी के और भारत के और इंटरनेशनली बहुत ही बड़ा नाम है। और बताना चाहूँगा कि मैंने पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म किया है, चाहे वो अमेरिका हो, पेरिस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, चाइना हो, रशिया हो। और लेकिन जो काम करने का मजा भारत में आता है वो कहीं नहीं है। क्योंकि आपने कथक का नाम, कथक हमारी भारतीय संस्कृति भी है, सभ्यता भी है और हमारी धरोहर भी है, तो उसको संभाल के रखना हम ही लोगों की बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं तो 13वीं पीढ़ी हूँ अपने परिवार में, वाराणसी से, और लखनऊ में पिछले 20 सालों से हमारा परिवार है। कला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं कभी भी विदेश जाता हूँ, वो लोग परफॉर्मेंस के बाद ये कहते हैं कि आपके पास एक खजाना है, और ये खजाना आज का नहीं, हजारों सालों का है।
महादेव इसे लेके आए पृथ्वी पर। तो ये हम बहुत लकी है कि हम भारतीय हैं और इसको जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए खजाना है, इसको सजो के रखना है और इसको आगे बढ़ाना है, यही हमारे। तो आपको कैसा लगा कि आपके पति को सम्मानित करा गया लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन? पहली बात तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम नेहा सिंह और मैं इनकी वाइफ हूँ और बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे पति हैं। मुझे भी इससे पहले अवार्ड मिल चुका है 2022 में, पर मेरी बेटी हुई थी उस टाइम पे तो मैं अवार्ड रिसीव करने नहीं आ पाई थी। तो आज ये रिसीव कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो हमारे साथ में सर्वेश गोयल जी जुड़ रहे हैं जिनको लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? जो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन है ये ऐसा फोरम है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसके मेंबर हैं और अलग अलग फील्ड से लोग हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं और एक साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी जगह से आए हुए लोग हैं। वहाँ पे हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो हमारी टीम की मेहनत है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कोई अवार्ड एलएमए से मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और इसके लिए हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं एलएमए का। चुनिंदा 18 मोतियों को पिरोया गया और चुनिंदा 18 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। जी, तो उस 18 में से हम भी एक हैं जो हमें बिजनेस कैटेगरी में अवार्ड मिला है हमारी जर्नी के लिए और हमारी पूरी टीम की तरफ से एलएमए को बहुत बहुत आभार। तो और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया, तो कुछ संस्था से भी लोग हमारे साथ में। तो सर क्या नाम है आपकी संस्था का? हमारी संस्था का नाम है पैका लिमिटेड और पैका लिमिटेड की हमारी जो चैरिटेबल संस्था है उसका नाम है पैका फाउंडेशन, जो सरिता जी हेड करती हैं। तो पैका आपका फाउंडेशन जो है वो किस तरह से काम करती है? सरिता जी आप बोलना चाहिए। पैका फाउंडेशन में हमारा बिलीव है कि लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और इकोलॉजी है। तो इन्हीं 3 फोकस एरियाज पे हम काम करते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत हमारे 10 प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं जो अयोध्या में चलते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक ITI है जिसको हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपोस्टेबल पैकेजिंग के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कि लोकल यूथ को हम फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेंगे जो कि सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन जॉब्स से रिलेटेड होगी। इसके अलावा हम वुमेन एंटरप्राइजेस पर भी बहुत फोकस करते हैं। हम रूरल वुमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं और फिर उनके लिए छोटी इंटरप्राइजेस जो कि सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। जिस तरह से आज लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा आपकी संस्था को सम्मानित करा गया है, तो मैनेजमेंट सोसाइटी के बारे में लखनऊ मैनेजमेंट सोसाइटी ने हमें जो ये सम्मानित किया है, ये सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टेप है और इस तरह के रिकॉग्निशंस जो हैं ऐसी टीम्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में बहुत अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, आज जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा 18 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया है? ये तो महानता है LMA की कि वो नॉर्मल नागरिकों को भी इतना सम्मान देते हैं और चुन चुन से निकाल के काम जो लोग कर रहे हैं उनको करना। उससे क्या होगा, हम लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम लोग की भी इच्छा होती है कि हम लोग भी कुछ अच्छा करें देश और समाज के लिए, कुछ अच्छा करें और देश का नजरिया, हाँ नजरिया बदले और देश की तरक्की में सहयोग दे सकें। धन्यवाद। तो कुछ लोग फोटो सेशन करा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर कैसा लग रहा है आज का आयोजन? आपकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से आपकी कवरेज बहुत अच्छी करी आपने। अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल ये दोस्तों का महफिल है। ये मैनेजमेंट एसोसिएशन टाइप का नहीं है कि साहब उसमें सब लोग सीरियस बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ रहता है और हम लोग बड़ा सोच समझ के एज अ जूरी डिसाइड करते हैं। और रेनू मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कार्यक्रम का मंचन बाखूबी बहुत खूबसूरती से? रेनू तो देखिए हमारे क्या कहना चाहिए लाइफ लाइन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, एक माथुर साहब और एक रेनू, और हम लोग जो है उनके सैटेलाइट्स हैं। मतलब इनके दोनों मिलके बेस वर्क करते हैं और सपोर्ट हम लोग करते हैं इनको। हमारा देखिए कार्यक्रम का जो मंचन होता है, मंचन अगर बाखूबी खूबसूरती से निभाया जाए तो कार्यक्रम में और चांद लग जाते हैं। वही काम रेनू मैम ने किया। बिल्कुल रेनू मैम ने कराया और रेनू मैम ने इसकी बड़ी रिहर्सल करी है और ये सबसे बातें करती रहती हैं
मतलब कंसल्ट करती रहती हैं, उसमें ज़रा भी कहीं लोच दिखाई देती है ये उसे करेक्ट कर लेती हैं। रेनू मैम से बात करेंगे कि जिन 18 लोगों को चुन चुन करके यहाँ अवार्ड से नवाजा गया है, तो किन किन क्षेत्रों से लोगों को चुना गया था और उनको यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया है। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो एनुअल आपका अवार्ड दिया गया है, वो किन किन लोगों के जो है हाथों में सज करके उनके माथे का ताज बना है। पहले तो अर्चना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आई और ये सब कवर आप कर रही हैं। आज लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ने 18 पुरस्कार जो है सम्मानित किया है लोगों को, 18 लोगों को, और जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हैं। हमारा लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक मोटिव रहता है कि सभी को हर क्षेत्र में सम्मानित प्रदान किया जाए, सम्मान प्राप्त किया जाए। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को लेके क्रिएटिविटी इनोवेशन में डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, आपका स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया है, एफपीओ को भी सम्मानित किया है। एक बुलंदशहर के एफपीओ है नरसेना जी, वो वहाँ से आए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। और खेल जगत में भी सम्मानित किया गया है। वो आपने देखा होगा कि मुमताज़ खान जो कि एक बहुत ही नीचे बैकग्राउंड से, बहुत ही छोटे उससे आती हैं और आज वो किस ऊंचाइयों पे, किस अपनी मेहनत से किस बुलंदियों पे पहुंची है, तो उन्हें भी बखूबी बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है। और बाकी 18 कैटेगरीज में जैसे इकाना स्टेडियम के विजय सिन्हा जी हैं, हमारे म्यूज़िक में क्रिएटिविटी इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, और आपका लिटरेचर में सुमित्रा मिश्रा जी को दिया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज आ नहीं पाई है। तो सभी लोगों को हर क्षेत्र में सम्मानित किया और हमने पूरी कोशिश की है कि कोई ऐसा क्षेत्र ना बचे जहां एलएमए चूक ना जाए किसी को सम्मानित के लिए। तो काफ़ी वर्षों से ये हर साल एलएमए ऑर्गेनाइज करता है। मैम, इन मोतियों को चुनने में कितना समय लगा और कैसे कैसे रूपरेखा तैयार की? देखिए, नॉमिनेशंस इनवाइट किए जाते हैं और काफ़ी महीनों से इसमें नॉमिनेशंस को इनवाइटेड किया जा रहा है, और जिन भी लोगों का नामांकन आता है फिर उसमें से ज्यूरी बैठ के जो है वो फाइंड आउट करती है, उनको सही लोगों को सही अचीवमेंट के साथ चुना जाता है और फिर उनको सम्मान प्रदान किया जाता है। लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का अवार्ड पाना इतना आसान नहीं जी, हर किसी हद तक आप कह सकते हैं कि नहीं। हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही बारीकियां देख के ही सभी लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में भरपूर कार्य किया हो और बहुत अच्छे से कार्य किया हो। तो ये थी हमारे साथ में रेनू मैम, जिन्होंने बताया लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो अवार्ड होता है वो उन महारथियों को मिलता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है। तो हमारे साथ में AK माथुर जी भी होंगे, तो उनसे ही बात करेंगे। तो हमारे साथ में सुधांशु जी जुड़ रहे हैं, जिनको वंदे भारत का जनक भी कहा जाता है। तो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा जिस तरह से आज 18 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, तो सर कार्यक्रम के बारे में क्या कहें, कैसा लगा कार्यक्रम? मैं LMA का मेंबर भी हूं और इन्होंने मुझे भी पुरस्कार दिया था शायद 2 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगा। और ख़ास बात इसकी ये है कि लगभग हर फील्ड्स के किसी अचीवर को ये रिकग्नाइज करते हैं और यंग लोगों को भी करते हैं। जैसे आज वो मुमताज़ हॉकी प्लेयर को इन्होंने किया, अवार्ड दिया, वो इंडिया से हॉकी खेलती है, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा है कि इस तरह के अवार्ड LMA देता है। कहीं ना कहीं सर भारत देश के हुनर को और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि देखिए बड़ा जरूरी होता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी उसको एक रिकॉग्निशन मिले, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो डॉक्टर KL पांडे जी, ये बताइए जिस तरह से आज जो एनुअल अवार्ड नाइट था लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे यहाँ पे क्योंकि अवार्ड मिला, और बहुत आई एम सो थैंकफुल टू लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन। मैंने म्यूजिक में कुछ काम किया हुआ है। जो 1931 में पहली फिल्म आई थी आलम आरा, उसके बाद अभी तक 2024 तक करीब 14,000 फिल्में बनी हैं हिंदी में। उसमें करीब 82,000 गीत हैं। उन 82,000 गीतों में से 20,000 गीत मैंने छांटे और 6200 फिल्मों के उन 20,000 गीतों का राग विश्लेषण किया। पूरा उसमें कितने राग हैं वो पूरे, इसको करने में मुझे 16 वर्ष लग गए, और इसको करने के बाद उसे 5 खंडों की एक एनसाइक्लोपीडिया में पब्लिश किया, और उसके ऊपर 11 लोग ने अपना जो है PhD
मेरे डायरेक्शन में किया हुआ है और ये सब मैंने अपने सर्विस के करते हुए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये सब चीज़ें की हुई हैं और अभी भी मैं कार्यरत हूँ। नॉन फिल्म सॉन्ग्स 10,000 मैं कर चुका हूँ उनका विश्लेषण और दूसरी इंसाइक्लोपीडिया वो भी आने वाली है। तो इसका रिकॉग्निशन यहाँ हमारे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ने किया, तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और मैं लखनऊ का ही हूँ और मैं मूलतः हरदोई का हूँ और संगीत मैंने शास्त्रीय संगीत हरदोई में ही सीखा और उसके बाद आगे चल करके मैं रेलवेज में एडिशनल मेंबर से मैं रिटायर किया हूँ और मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में 38 वर्ष मैंने नौकरी की है। बाकी ये सब पैशन और शौक से मैंने संगीत में इतना काम किया है। धन्यवाद। तो ए के माथुर जी, ये बताइए, जिस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन विगत कई सालों से इस तरह से लोगों को जो है एनुअल अवार्ड से नवाजता है, आज की शाम जो है लखनऊ एसोसिएशन के नाम हुई, जहां पे 18 लोगों को आपने कहां से ढूंढ करके एक एक मोती को चुना और ऐसे लोगों को आपने अवार्ड से सम्मानित किया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम कई साल से, जैसा आप जानती हैं, करते आ रहे हैं, 2004 से टू बी प्रिसाइज। और हम इसमें ये करते हैं कि ये बहुत वाइड पब्लिसिटी करके और नॉमिनेशंस इनवाइट करते हैं सोशल मीडिया से और अपने हमारे करीब 2,500 तो हमारे LMA के मेंबर्स ही हैं और देश में अनेक जगहों पे जो जहाँ लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी हम लिखते हैं कि जहाँ यूपी और लखनऊ के लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास नॉमिनेशंस आते हैं और क्राइटेरिया हम सिर्फ ये रखते हैं कि जो लखनऊ के लोग हैं, जो देश के कहीं बाहर भी काम कर रहे हों, लखनऊ या यूपी के हैं या कहीं और के हैं, मान लीजिए कोई तमिलनाडु का है और लखनऊ में काम कर रहा है, यूपी में कर रहा है, तो ये हमने एक क्राइटेरिया बहुत पुराना बनाया हुआ है और उन्हीं लोगों को फिर हम ऑनर करने की कोशिश करते हैं। उनका एक डिटेल्ड रिज्यूमे आता है हमारे पास और एक बहुत क्लोज स्क्रूटनी के बाद हम उसमें से अचीवर्स को सिलेक्ट करते हैं और अभी तक जो हुआ है, हमने सैकड़ों लोगों को, क्योंकि इतने सालों से हो रहा है, तो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है अचीवर्स की, जिन्होंने कभी ना कभी लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से अवार्ड हासिल किया है। ऐसा भी एक पल आएगा जिस साल से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये शुरुआत शुरू करी और फिर जब गोल्डन जुबली आएगी इसकी, तो सभी मोतियां एक साथ आएंगी। देखिए, गोल्डन जुबली तो 2026 में होनी है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुंचे जो पुराने हमारे डेटाबेस में हैं, क्योंकि सबका तो याद भी नहीं रहता इतने सालों में, तो हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड्स में हैं और कोशिश करेंगे कि जितने लोग आ सकें या जुड़ सकें, पर यादगार हो जाएगा। यादगार हो जाएगा और उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कोई एक ऐसा किताब बनाए जो जिसमें कि 1976 से जो इवेंट्स हुए हैं, बड़े इवेंट्स हुए हैं या जो बहुत मशहूर लोग आए हैं। आज स्क्रीन पे कुछ लोगों का आपने फोटोग्राफ देखा होगा, क्योंकि लखनऊ इसमें 4 तो नोबेल लॉरिएट्स आ चुके हैं LMA में, तो उन सब का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो उसको डिस्प्ले करते हुए कोशिश करेंगे। ये ज़रा लंबा काम है कि कोई कॉफ़ी टेबल बुक टाइप की बन पाए और जितने ये अचीवर्स हैं जिनको हमने अभी तक सम्मानित किया है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, क्योंकि बहुत तो जा भी चुके हैं भी नहीं, दुनिया में भी नहीं है और बहुत से हैं, तो
कोशिश करेंगे कि उनको इकट्ठा करें। ये थे हमारे साथ में AK माथुर जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी, किस तरह से लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन इस तरह से कार्य करता चला रहा है विगत कई सालों से। और जो आज की शाम थी वो लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम थी, क्योंकि आज था एनुअल अवार्ड नाइट का जो डे था, जिसको लेकर के यहाँ पे लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा 18 मोतिया चुने गए, जिनको इन अवार्ड से नवाजा गया, जो कि ये अवार्ड उनके सर का ताज बन रहे। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।